दिया प्रज्वलित करने के लिए आगे आए। अरे रुको यार, इनॉक्स कर रहा हूँ भाई, आगे जाओ भाई को गुलशन जी आगे आइए, गुलशन जी आगे आइए, मैम आगे आइए, पंडित साहब आगे, मैडम अनुराधा जी, भाई आप अनुराधा जी आगे आइए, अनुराधा जी आगे आइए, सामने देखिए सब जन सामने देखिए, 1 2 3 ब्यूटीफुल। अनुराधा जी, अनुराधा मैडम, मंडला सर थोड़ा सा, अनुराधा जी आगे, मंडला सर, हाँ हाथ लगाइए, हाँ ले ले ले, अनुराधा जी हाथ लगाइए, थोड़ा हाथ लगाइए, नो टेंशन। यहाँ मंडला सर आगे आइए, एक साथ ना ग्रुप उनका लाइव है ना, खराब हो जाएगा। एक मिनट जल्दी करो भाई, तीनों रोल है, आते रुक दिलीप बात के बोलने दे, हो गया रोल हो गया। बेटा वेट, सब जन वीडियो करो, फोटो निकालो भाई, यहाँ पे वेट सर, वेट वन मोर। आगे मत जाना कोई, क्या बोल के गुलशन जी सामने, भाई पीछे आ जाओ, पीछे आगे मत जाओ, फुल टेंशन है इधर, आगे मत जाओ, कोई आगे नहीं जाएगा इस बार, कोई आगे जाएगा, नीचे से मारो, नीचे से मारो, गुलशन जी सामने आइए, आप नीचे देखो, गुलशन जी सामने देखिए भाई, क्या बोल रहे हो? पीछे आप पीछे, Ladies and gentlemen, for the next award, I request Honorable ये
आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि ये नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड डॉक्टरेट ये मुझे दिया गया है। इसके लिए मैं इस फाउंडेशन की बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और जो लोग सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये अवार्ड्स हैं, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनकी। थैंक यू। मैम आप कुछ पूछिए, आप पूछिए। इसकी बात की जाए तो आपका कहीं सबसे ज़रूरी चीज़ फूड एंड वाटर के साथ साथ पीस की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि फाउंडेशन उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। मैम काफ़ी हिंदी लैंग्वेज को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि हिंदी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज घोषित होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, क्योंकि जो हिंदी हर जगह आप गाती हैं वो तो है ही, वो तो है ही। नहीं, हमारे गाने की बात नहीं है, बट इट्स अ गुड थिंग, और पूरे देश में वो तो हिंदी में बात तो करते ही हैं। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। आपको लगता है इसको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए? नहीं, वो तो एक्सेप्टेंस है ही ना, तभी तो बात करते हैं। ढेरों शुभकामनाएं नेल्सन मंडेला नोबल पीस फाउंडेशन को, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को। आज जिन लोगों को सम्मान दिया गया फॉर देयर अचीवमेंट्स इन डाइवर्स फील्ड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओए झिंगे आवाज नहीं चाहिए, ऐसी मेरा स्टाइल है। नहीं कोई बात नहीं। सबसे पहले तो जो दिल को छू जाने वाला अवार्ड था, सबसे पहला अवार्ड उन महिलाओं को जिन्होंने दिन रात अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की सेवा की। किसी ने वृद्ध लोगों की सेवा कर रही हैं कि मतलब ख़त्म नहीं हुआ उनका ये प्रयास। आप कोई उन महिलाओं को ढेरों सम्मान, और आई अपलॉड द एफर्ट्स ऑफ Nelson Mandela Nobel Peace Foundation for honoring right at the start of the function those wonderful, those deserving ladies who have done so well, who are doing such wonderful work. So congratulations to all of you for doing such fantastic thing. और मैं एक बार और आपको बताऊं कि मैं बहुत बरस पहले शूटिंग कर रहा था, और मैं वहाँ पर गया जहाँ पर नेल्सन मंडेला साहब को बंदी बनाकर रखा गया था रॉबिन आइलैंड में। उनके उस छोटे से सेल के अंदर गए जो अभी वो लोगों के दर्शकों के लिए बनाया गया है, वो देखकर, और एक छोटी सी खिड़की है जहाँ से वो दूर देखते थे हमेशा कि किसी दिन मैं अपने इस मुल्क को आज़ाद देखूँगा। तो बहुत इस बात से कि उनके इस नाम को, उनके नाम से जिस प्रकार से ये सम्मान दिया जा रहा है लोगों को, बहुत ही आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहूँगी कि राजकुमार जी ने जो ये ऑर्गेनाइज किए ये अवार्ड्स लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए, उनके अच्छे कामों को पहचानने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारे लिए इंस्पिरेशनल है कि हम आगे जाके और भी अच्छा काम करें। एंड आई एम सो प्राउड कि बप्पी दा जी को हम लोग ने याद किया ऐसे। अब एक सुपर ओकेजन पे उनकी बेटी की आंखों में आंसू थे, रो रही थी और कह रही थी कि काश मेरे फादर यहाँ होते, उनको इतनी खुशी मिलती। राजकुमार जी ने जो अच्छा किया है, हम लोग हमेशा अवार्ड्स में जो जिंदा है उनको देते हैं, लेकिन किसी लेजेंड को उनके गुजरने के बाद ऑनर करना, ये सबसे आज की खूबसूरत मोमेंट थी। और राजकुमार जी खुद इतने हंसमुख है कि उन्होंने अवार्ड्स को की महफिल को बहुत ही अच्छा बना दिया। तो इट वाज अ प्लेजर टू बी हियर। सर, आप क्या कहना चाहोगे? बॉलीवुड की नंबर 1 सेलिब्रिटी यहाँ पर पहुँचे हमेशा, मैम आपके अवार्ड शो में क्या कहना? मेरे लाइफ की पहली थिएटर मूवी थी गदर। देखने को नहीं मिलता था, इतना काम था जिंदगी में। पहली मूवी थिएटर में जाके देखा गदर।
24 बार देखी है। वाओ। और मैडम की अभी दूसरी गदर 2 आ रही है। आई एम सो एक्साइटेड। और मूवी आ जाने दीजिए, अगर हमारा कोई बड़ा फंक्शन हुआ तो एक छोटा सा प्री लॉन्च हम हमारे फंक्शन में एकदम मैडम के लिए रखेंगे। मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ, इतना बिजी शेड्यूल से आए हैं। मैडम जिंदगी भर हम आपके ऋणी रहेंगे, आपका उपकार है हमारे ऊपर आशीर्वाद रखिएगा और नेल्सन मंडेला के साथ में रहिएगा। हमेशा हर साल ये अवार्ड्स और हर साल आप मुझे बुलाते हो, यही मुझे अच्छा लगता है। गदर 2 को लेकर आप कितना एक्साइटेड है? Well, तारा और सकीना को देखने आप कितने एक्साइटेड हो? तो उतने ही हम एक्साइटेड है। बस जितना प्यार आप लोगों ने पहली फिल्म को दिया, अगर उतना ही प्यार दूसरे को मिले तो गदर मच जाएगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पूरे देश भर में अपना, चाहे वो साउथ की फिल्में हो, डब हो, हिंदी में आके और करोड़ों रुपए कमाती है। आपको क्या लगता है हिंदी हर जगह एक्सेप्ट की जाती है, हम हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज में विकसित करते? मैं चाहती हूँ कि हर लैंग्वेज एक नेशनल लैंग्वेज हो, बिकॉज इंडिया की ब्यूटी वही है कि वी आर मल्टी कल्चरल, वी आर मल्टी ट्रेडिशनल एंड एवरी लैंग्वेज, एवरी स्टेट, एवरी कल्चर इज इक्वली इम्पोर्टेंट। भूल भुलैया का ट्रेलर आपने देखा? मुझे भूल भुलैया का ट्रेलर जबरदस्त लगा। थैंक यू। How do you think it will make a strong impact on the young generation? It will make, of course, a very strong impact because he is a great leader and वो उनके जैसे महान leader and NATO बोलो आप, anywhere United States of America बोलो, it's a huge, he is himself a pillar and an international leader, the greatest Nelson Mandela. And from बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं and his givings and his sacrifices and his torture which he went through. So it's been a great thing that राजकुमार जी और सब आप लोग इंडिया में आके इतना अच्छा आप लोग ने एक शुरू किया नोबल पीस नेल्सन मंडेला जी के नाम से, and it will of course help because see a lot of we should come forward with his doings and all, and we should make the next generation and make some good causes, good things for him, keeping his name in mind and respect. हाँ जी, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज पापा के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा और आई विश डैडी रहते हैं आज यहाँ तो ज़रूर आते, पर वो है, उनका आशीर्वाद है और इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, इतना ब्यूटीफुल वे से उन्होंने सब रखा, सब कुछ इतना अच्छा उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड, प्लेजर दैट दादा को भी उन्होंने इतना अच्छा अवार्ड दिया, मान सम्मान दिया एंड आई एम वेरी ऑनर्ड, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से बप्पीदा को आपने यहाँ पर उनको डॉक्टर को बुला के फेलिसिट किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अभी बोले कि बप्पीदा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने अंदर कहा एक बात कि टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी एक दिन, सही बात, टीवी मोबाइल सब चला जाएगा, लेकिन बप्पीदा के गाने अमर है, अमर थे, अमर रहेंगे। बप्पीदा का म्यूजिक हमारे खून खून में है, रग रग में है। आज नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड के लिए सुनहरा दिन है, सुनहरा मौका है, क्योंकि उनके ट्रिब्यूट के समय उनका घराना हमारे साथ है, रीमा दी हमारे साथ हैं। और ऐसे ही मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी हमारा प्रोग्राम होगा वो आइए, इस उपस्थिति में वो आए, यानी कि हम सोचेंगे बप्पीदा आ गए हैं। वेलकम बप्पीदा, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आज हम उनको ट्रिब्यूट करते हैं। और इस साल का पहला मरणोत्तर पुरस्कार, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ट्रिब्यूट आज नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे दिया है। मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ जो आए। दीदी आशीर्वाद हमारे ऊपर रखे, आपके भाई ये छोटे हैं, बस थैंक यू सो मच। कार्यक्रम हर साल हो रहे हैं, इस बार क्या अलग और क्या डिफरेंट हुआ? हर साल प्रोग्राम होता है नेल्सन मंडेला का, लोगों को अवार्ड दिया जाता है, किसी को डॉक्टरेट की पदवी भी दी जाती है। उसके पीछे नेल्सन जी का जो सोच था कि विश्व में शांति हो, गरीबों के लिए चिंता हो, दुखियों के लिए चिंता हो, और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए ये एक अच्छा पहलू है, अवार्ड देकर लोगों को आकर्षित करना और लोगों को इस काम में जोड़ने का। और अवार्ड मिलता है ये ऐसा अच्छा काम करने से, ऐसी प्रेरणा उनके दिल में जागे और ये लश्कर बड़ा हो जाए और विश्व में शांति हो जाए, इसी मकसद के साथ
नेल्सन मंडेला की सोच पूरे विश्व में जगाने का काम हो रहा है, ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसीलिए ये काम अविरत चालू रहना चाहिए, यही मेरी सोच है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह का कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े दिग्गज इस शो में आते हैं आशीर्वाद देने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रहलाद मोदी साहब ने आज नहीं हमको कम से कम नहीं तो 2 अवार्ड दे चुके हैं, बड़ौदा में दिए। इन्होंने काफ़ी हमारा सम्मान करते हैं, काफ़ी सम्मान करते हैं। और ये जैसे नेल्सन मंडेला का अवार्ड जो है ना, इन्होंने बहुत काफ़ी बड़े दिल से इन्होंने सबको अवार्ड दिए हैं। मैं इनको सर को अभिनंदन करता, इनको थैंक यू बोल रहा हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि सर हर एक प्रोग्राम में आज इंडिया लेवल पे, दुबई में, फॉरेन में, अभी फॉरेन में भी जा रहे हैं और दुबई भी जा रहे हैं। और ये सब जो बड़ा सोशल वर्क जो काम होता है सर, उसमें 100% अपना एफर्ट डालते हैं। और हम इनके लिए जो है ना काफ़ी बहुत शुक्रिया बोल रहा हूँ कि जो अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे हर एक अवार्ड फंक्शन में सर आते रहेंगे। मोदी जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो इसमें हुई और जिस तरह से सर सबको फेलिसिट करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नेल्सन मंडेला की टीम को कॉन्ग्रेचुलेटेड कहना चाहूँगी कि जिन्होंने इतने सुंदर ऑर्गेनाइज किया है। हर साल ये करते हैं, बट मोस्टली ये होता है कि जो फ्रेशर्स आते हैं उन लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं। पर इस बार ऐसा हुआ है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल से लोग आए उनको भी अवार्ड मिला है। और वर्क करने के बाद अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है, पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करना जो नेल्सन मंडेला टीम और राजकुमार जी की पूरी टीम ने ये ऑर्गेनाइज किया है बहुत सुंदर तरीके से। और जो भी स्पॉन्सरर्स है इसको सपोर्ट करते हैं, मैं उन्हें भी बधाई देना चाहूँगी। और स्पेशली थैंक्स पूरी मीडिया को जो इतना अच्छा प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद पूरे देश विदेश तक पहुँचाती है। तो एक बार जोरदार तालियां यहाँ जितने भी ऑडियंस है पूरी मीडिया के लिए। थैंक यू सो मच। और क्या बोलना चाहते हैं? बस यही, जितने भी आज की युवा पीढ़ी है, नए जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जुड़े, अच्छे सोशल वर्क करें, बड़ों का सहयोग हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। और बस अच्छा करते जाए, बेस्ट करें, आगे बढ़े। धन्यवाद। कभी कभी कुछ मोमेंट लाइफ के ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे मेरे सोशल एक्टिविस्ट एंड फिल्म प्रोडक्शन के लिए मुझे डॉक्टरेट की जो डिग्री मिली है, अवार्ड मिला है, बहुत जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है। और मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए। बस इतनी हिम्मत आप लोग देते रहना मुझे। इतना अच्छा काम करना, आप कहाँ से पॉजिटिवनेस आती है? आप ही लोग से आती है। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिवनेस है ही, एक शक्ति भी है मेरे अंदर, वो जो हमेशा मेरे अंदर मुझे जगा के रखती है कि एरम तुम्हें हारना नहीं है, डरना नहीं है और आगे बहुत सारे काम करना है, अच्छे काम करना है। और आज डॉक्टरी डिग्री मिली है तो इस डिग्री अभी आपके नाम की आगे अभी डॉक्टर लगेगा, तो इसको कितने आप गर्व महसूस? ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे जिस कैटेगरी में मिला है, तो मैं जब बचपन में थी मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, प्रोड्यूसर भी बनी, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जिस कैटेगरी में मुझे मिला है तो मेरी जिम्मेदारी सच में बढ़ गई है। और नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड के लिए मैं शायद जानी जाऊंगी इतिहास तक। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसी दुआएं और इतनी बेस्ट विशेस देते रहें। मेरे एरम्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन को भी, जिसकी फिल्म आने वाली है मीट मिस्टर चांग, इसका शायद हम यहाँ पे प्रोमो भी रिलीज़ करेंगे। तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है ये। चांग बहुत अरसे से जो एक अवेटिंग फिल्म है हमारे लिए, इट इज़ बेस्ड ऑन रेसिज्म, से नो टू रेसिज्म। और इस फिल्म को बनाया है अश्विन कौशल जी ने डायरेक्ट किया है। मैं इरम फरीदी प्रोड्यूसर, एरम्स एंटरटेनमेंट एंड फ्राइडे फीवर फिल्म्स के एसोसिएशन में ये फिल्म आ रही है। क्रिएटिव प्रोड्यूसर फैज़ अली वागले एंड एसोसिएट प्रोड्यूसर जुनैद शेख जी ने, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। स्पेशल थैंक्स टू हमारे जो मेन जो अदाकारा है, मेन लीड में है चैन हो लियाओ, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन और उन्होंने मेन लीड किया है। तो ये बहुत ही टची फिल्म है, आप ज़रूर देखें। बहुत ही जल्द आपको OTT पे फिल्म मिलेगी। अच्छा एरम जी, अगर बात करें तो राजकुमार दास के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आपने देखा काफ़ी सेलिब्रिटी बैठे, उसके लिए क्या कुछ? मैं तो कहूँगी सच में ये साल का सबसे बेस्ट अवार्ड है और राजकुमार ताग जी बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं यहाँ पे अवार्ड की नहीं करूँगी, राजकुमार जी की पहुँच कहाँ तक है। मेरे 3 मित्र हैं जो मेरे से ऐसे ग्लोबली जुड़े हुए हैं, वो भी अवार्ड ले चुके हैं। ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की कैटेगरी एक दूसरे जानते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड। आप समझिए ये अवार्ड कहाँ तक पूरे इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा है। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत बहुत थैंक यू राजकुमार ताग जी को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक साउथ अफ्रीका के एक ऐसे इंसान जिनको भारत में भारत रत्न से नवाजा गया,
उससे बढ़कर कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड नहीं है। उनके नाम पर एक ऐसा अवार्ड और लोगों को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो सोशली उन लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है। और जिन लोगों को डॉक्टरेट से फेलिसिटेट किया गया वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दे आर गेटिंग ऑनरेरी डॉक्टरेट फॉर द डिफरेंट फील्ड। तो सोशली कहीं ना कहीं उन लोग को समाज में और एक अच्छा सम्मान मिलता है और हिम्मत मिलती है कि कुछ ना कुछ और अच्छा करें। ओके सर, आपको क्या लगता है कि आज आपको भी सम्मानित किया गया है, कुछ अगर आप बता सकें तो? देखिए, कला संस्कृति, थिएटर और एक्टिंग के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अगर मुझे हिम्मत मिली है कि इतने सालों तक अलग अलग रोल किए हैं और कहीं ना कहीं वर्सेटैलिटी है, तो एक सम्मान और प्यार मिला है, तो मुझे बहुत खुशी है। और इस तरीके की चीज़ें और ज़्यादा आपको प्रेरित करती हैं कि आप अपनी फील्ड में और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें। हर जगह बात चल रही है कि हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज घोषित करने का, आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, हिंदी इंडस्ट्री से क्या कहते हैं? सिनेमा की कोई भाषा नहीं है, सिनेमा की कोई भाषा नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर आज आप देखें पिछले 10 सालों में जो रीजनल फिल्म्स हैं उन्होंने जिस तरीके से बूम किया है, जिस तरीके से काम किया है, मैं बात कर रहा हूँ चाहे आप मराठी सिनेमा की बात करें, चाहे आप गुजराती सिनेमा की बात करें, पंजाबी इंडस्ट्री बहुत पहले से अलग अलग जगह फिक्स थी, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और अच्छे लेवल पे सिनेमा बनने लगा। तो सिनेमा की कोई भाषा नहीं है, हिंदी में एक बनाता है, कोई गढ़वाली में बना रहा है, कोई हरियाणा में बना सकता है। इस साल हमारी फिल्म को, जो हरियाणवी फिल्म थी, उसको नेशनल अवार्ड मिला। तो सिनेमा है, आप किसी भी तरीके से किसी भी भाषा में अपनी बात, अपनी कहानी जो है उसको आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो अपनी बात, अपनी कहानी, स्टोरी टेलिंग करने का सिर्फ एक माध्यम है, भाषा कोई भी हो। थैंक यू सर जी। नोबेल पीस अवार्ड है, पीस की बात की जा रही है, आपको लग रहा है दुनिया में पीस है और क्या? देखिए, आप और हम सब लोग शांति और अमन की सिर्फ कामना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता है, लेकिन मैं वही वाली बात कहूँगा कि भारत रत्न नेल्सन मंडेला जी, जिनके नाम पर एक ये फाउंडेशन है और लोगों ने कोशिश की, उन्हें नवाजा गया इसलिए क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका का गांधी जी कहा गया। और गांधी जी हमेशा पीस की बात करते थे, शांति की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे। तो उन चीज़ों को सोचते हुए अगर इस तरीके की सोच को और आगे बढ़ा के स्प्रेड किया जा रहा है, उस चीज़ का और संदेश आगे दिया जा रहा है, ताकि आप में और हम सब लोग उस तरीके से संदेश और आगे लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे देश में बल्कि समूचे विश्व में शांति का माहौल बने। हम चाहते हैं कि इस तरीके से ये संदेश सब तक पहुँचे। तो ये कोशिश है, एक ये प्रयास है और इसमें आप और हम सब लोगों को जुटना चाहिए। थैंक यू।